हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सैलून योजना। देखिए, जब आपने ब्यूटी एंड वेलनेस का कोर्स कर लिया है तो ज़ाहिर सी बात है आप आगे जाके अपना व्यवसाय खोलना भी चाहेंगे। तो व्यवसाय खोलने के लिए हमें निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करना होगा, जैसे कि दुकान की स्थापना करना। सबसे पहला बिंदु यही है। ज़ाहिर सी बात है अपनी जब सैलून खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एक पार्लर होना, एक दुकान होना बहुत ही ज़रूरी है। और दुकान की स्थापना करने के लिए भी हमें इसके अंदर भी बहुत सारे बिंदुओं पर विचार करना होगा। जैसे सबसे पहला बिंदु है धन की आवश्यकता। देखिए, धन के बिना तो कोई भी कार्य नहीं होता है। आपको दुकान खोलने के लिए धन की आवश्यकता होगी और उस धन की व्यवस्था आप किस प्रकार से करेंगे, धन पे किस प्रकार विचार करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला बिंदु है मासिक खर्च और बचत। आपको ये निर्धारित करना है कि मंथली आपका खर्च कितना है, महीने में कितना खर्च हो जाता है और आपको ऋण वगैरह चुकाने के लिए और आपकी बचत कितनी होगी, इस पर आपको विचार करना है। नेक्स्ट, आपको विचार करना है व्यापार हेतु प्रतिमाह धन की आवश्यकता। जब आप अपने व्यवसाय प्रारंभ करेंगे तो आपको विभिन्न क्रियाओं के लिए प्रतिमाह धन की आवश्यकता होगी। तो आपको इस पर विचार करना है कि आप प्रतिमाह आपको व्यापार के लिए कितने धन की आवश्यकता पड़ सकती है। फिर है सेवाओं के लिए शुल्क, यानी जो सेवाएं आप देना चाहते हो पार्लर सैलून में, जो सेवाएं दोगे तो उसके शुल्क का निर्धारण करना है, जिससे कि आप लाभ अर्जित कर सकें। ठीक है। फिर है निर्धारित शुल्क। ऐसा नहीं है कि आपने सेवाएं दी और उनका मनचाहा शुल्क आप अपने ग्राहक से ले, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके ग्राहक टूटने लगेंगे, आपके जो सैलून है उसमें कोई क्लाइंट आएगा ही नहीं। तो आपको एक निर्धारित शुल्क उनसे वसूल करना है, जिससे आपको लाभ भी हो सके और आप बजट के अकॉर्डिंग लाभ अर्जित भी कर सके और क्लाइंट भी आपसे संतुष्ट हो और आपके पास सेवाएं लेने बार बार आए। ठीक है। नेक्स्ट है अन्य सैलूनों का शुल्क विवरण, यानी जब आप सेवाओं का शुल्क निर्धारित कर रहे हैं तो जो आसपास में जो भी सैलून है आपको उनके शुल्क का विवरण प्राप्त करना है और उन विवरणों के उनका जो उन्होंने जो शुल्क निर्धारित किया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना शुल्क निर्धारित करना है, जिससे कि आपके क्लाइंट ना टूटे। नेक्स्ट है व्यापारिक ऋण। देखिए, आप व्यापार कर रहे हैं तो आपको स्टार्टिंग में एक बड़ी मात्रा में धन लगाना होगा और इतनी बड़ी मात्रा में धन की व्यवस्था होना बहुत कठिन होते हैं। तो हो सकता है आपको व्यापारिक ऋण की आवश्यकता हो। यदि आपको व्यापारिक ऋण की आवश्यकता हो तो आप बैंक अधिकारी से मिल सकते हैं, उनसे व्यापारिक ऋण की बातचीत कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है करों का भुगतान किस प्रकार करें। तो आपको व्यवसाय का आप प्रारंभ कर रहे हैं तो आपको इस पर विचार करना है कि आप करों का भुगतान किस प्रकार से करेंगे, इस पर भी आपको विचार करना है। नेक्स्ट देखिए, पहले था धन की आवश्यकता, यानी दुकान खोलने के लिए हमें सबसे पहले धन की आवश्यकता पड़ेगी। तो धन के लिए हम किन कौन से बिंदुओं पर विचार करेंगे, हमने ये डिस्कस किया। इसके बाद है अवसर। अवसर कैसे, जैसे मान लीजिए अवसर इसे, जैसे आप एक फ्रेंचाइज सैलून खोल सकते हैं या फिर आप किसी का सैलून खरीद सकते हैं। कैसे, मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना सैलून को बंद कर रहा है, किसी कारणवश बंद कर रहा है या फिर वो दिवालिया हो गया है या उसे लाभ अर्जित नहीं है या फिर अब उसको उस पार्लर चलाने में कोई इच्छा नहीं है, इसलिए वो अपने सैलून को बेचना चाह रहा है, बंद करना चाह रहा है। तो आप उस सैलून को वैसे के वैसे खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है निजी सैलून खोलना। ऐसा हो सकता है कि आप एक दूसरे का सैलून ना खरीद कर आप खुद पर्सनल अपना निजी सैलून खोलना चाहते हैं तो आप अपना निजी सैलून भी खोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है लाइसेंस। देखिए, आपको अपना सैलून खोलने के लिए लाइसेंस ज़रूर प्राप्त कर लेना चाहिए। अगर आप लाइसेंस प्राप्त करते नहीं हैं और वैसे ही अपना सैलून खोल लेते हैं तो गवर्नमेंट की नज़र में वो गलत होता है। तो आपको लाइसेंस ज़रूर प्राप्त करना चाहिए। ठीक है। और आपको आपका जो सैलून है वो स्वास्थ्य निरीक्षण में भी उत्तीर्ण होना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई चेकिंग आ जाए तो आपका जो सैलून है वो स्वास्थ्य निरीक्षण में हमेशा उत्तीर्ण होना चाहिए। और आपके पास अग्नि सुरक्षा लाइसेंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट है उचित स्थान का चयन। तो देखिए, हमें धन की आवश्यकता हो गई, अवसर हो गया, लाइसेंस हो गया। नेक्स्ट है उचित स्थान, क्योंकि जब आप शॉप खोलेंगे, सैलून खोलेंगे तो उसके लिए एक सही जगह होना ज़रूरी है। तो सही जगह के लिए हम
कौन कौन से बिंदुओं पर विचार करेंगे? देखिए, लोगों का आवाजाही अधिक हो, यानी ऐसी स्थान पर हम अपना सैलून खोलेंगे जहाँ पर लोग अधिक आते जाते हों, ताकि हमारी सेवाएं भी अधिक मात्रा में ले सकें। दूसरा है सरल पहुंच, यानी लोगों के आने जाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा परेशानी, लोगों को वहाँ पहुँचने में ज़्यादा परेशानी होगी तो लोग वहाँ जाना पसंद नहीं करेंगे। प्रतिस्पर्धा कम हो, यानी ऐसा नहीं हो कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सैलून हो, प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक हो, तो आपको लाभ बहुत कम मात्रा में प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट है सार्वजनिक परिवहन, और आपके लिए आपने जिस स्थान पर सैलून खोला है उस स्थान पर सार्वजनिक परिवहन आसानी से आते जाते हों, ताकि जो भी क्लाइंट है वो आपकी सेवा लेने आए तो आसानी से आपके सैलून तक पहुंच सके। तो हमें सैलून योजना के लिए इन सब बिंदुओं पर विचार करना चाहिए। धन्यवाद।